हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स एंड उनका अगला कदम कैसा होगा आपको लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप लोग मेरे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे इंस्टा पे फॉलो भी आप ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी, आपके जो भी क्रश हैं उन पे अपनी एनर्जीज़ को फोकस करिए, उनके बारे में सोचें, अपना नाम उनके नाम के साथ अलाइन करके आप एनर्जीज़ को फील करिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कैसा क्या है आपके जो क्रश हैं वो दिल से कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, पहले ये देख लेते हैं। लेट्स सी। So we have Page of Swords, it's a Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Number 1 important हो सकता है आप लोगों के लिए. Then we have Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ 2 पेजेस। आई थिंक या तो ये आपके क्रश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, दिखने में यंग हो सकते हैं, आपसे एज में भी यंग हो सकते हैं। यस लेट्स सी, वी हैव हेरोफेंट, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। एंड टॉरस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। यस, एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 88 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके क्या चल रहा है आपके क्रश के दिल में आपके लिए, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपको लेकर। वी हैव द वर्ल्ड, इट्स अ सेजिटेरियस एनर्जी, 21 एज, 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 31 एज, डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज 38 डेट भी लग रही है मुझे उनकी, सॉरी डेट नहीं, एज लग रही है। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से 35 एज भी हो सकती है। इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की एज 33 भी हो सकती है। सो गाइज, यहाँ पे एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर दिख रहा है। आपके और आपके क्रश के दरमियान कोई ना कोई एज का डिफरेंस है, या तो ये पर्सन यंग है या फिर आप यंग हो, कोई एक ओल्डर है कोई एक यंग है। अगर सेम एज भी है तो मुझे लग रहा है ये अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इट्स एरिस लियो सेजिटेरियस। कुछ लोगों की तरफ से क्रश की एज 34 भी हो सकती है, कुछ लोग 40 प्लस भी दिख रहे हैं और कुछ लोग 50 प्लस भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है इस रीडिंग के लिए, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो क्या चल रहा है आपके क्रश के दिल में आपके लिए। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है गाइस कि आपकी जो क्रश है यहाँ तो ये ऑलरेडी किसी सिचुएशन में है विद अ हेरोफेंट एंड विद 8 ऑफ कप्स। शायद इन ऑलरेडी मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये विद 8 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन स्टक हो गए हैं उस सिचुएशन में। ठीक है, या तो ये पर्सन आपका ओल्डर है, कोई एल्डर भी है, ओल्डर भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आपका कोई एडवाइज़र हो सकता है, आपका कोई कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ऐसे भी दिख रहा है शायद ऑलरेडी ये किसी ना किसी कनेक्शन में है जहाँ से ये पर्सन शायद निकलना चाहते हैं विद 8 ऑफ कप्स। यस, यहाँ फिर मुझे लग रहा है शायद आपकी क्रश जो हैं उनको लगता है कि शायद आप इनसे दूर जा रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा डायनामिक नहीं है मैरिज का, इनकी कोई मैरिज नहीं हुई हुई, आप भी अनमैरिड हो, ये भी अनमैरिड है, तो मुझे लग रहा है जैसे आपकी क्रश को लगता है कि आप ये जितना ज़्यादा आप लोगों के करीब आने की कोशिश करते हैं, आपसे जितना ज़्यादा कोई आपकी तरफ एक सॉलिड कोई कमिटमेंट लेकर आने के बारे में चाहते हैं, उतना ज़्यादा शायद आप इनसे दूर दूर जाते हो। ठीक है, या तो कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। अदरवाइज़ लग रहा है जैसे ये आपके जो क्रश हैं ये बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। ठीक है, और ये आपको कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे ये एनर्जी भी दिख रही है क्योंकि आपके बारे में क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके कास्ट के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, आपके ट्रेडिशंस के बारे में, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली के बारे में। ठीक है, और मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन करने का आपसे वेट करते रहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स आप लोगों के साथ फ्यूचर में ये चाहते हैं कि यूनियन हो, बिकॉज दे रियली वांट टू एंजॉय योर कंपनी
एंड किसी तरह से ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की, बिकॉज इनको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा एक होमली सी वाइब आती है इनको। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके और इनके दरमियान जितना भी कोई फिजिकल डिस्टेंस है, ये उस डिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ये इनकी दिल से चाहते हैं आप लोगों के लिए कि आपके और इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, वो सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपसे किसी ना किसी तरह से अपनी कम्युनिटी में अनाउंस करना चाहते हैं कि दे रियली वाना गिव यू कमिटमेंट, दे रियली वाना मैरी विद यू, इंगेजमेंट विद यू। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपको कोई ना कोई मैसेज करेंगे आपसे बात करने के लिए। बट राइट नाउ आप लोगों के दरमियान जो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, वो डिस्टेंस की है, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड। ये सब कार्ड डिस्टेंस को बता रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस क्रश से या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट हुए हो, या फिर किसी तरह से ये सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को अप्रोच किया है या करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्यूरियस हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की फैमिली को लेकर, आपके ट्रेडिशंस को लेकर, आपके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी हद तक इनको लगता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट से पहले आप लोगों के बारे में जानना, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना, आपके स्टेटस के बारे में जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जितना इनसे कोशिश हो रही है, मुझे लग रहा है ये इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन फर्दर जो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं वो आपसे बात करके जानना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड ये किसी तरह से कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा है आपका क्रश आपसे बात करने का, और मुझे लगता है आपको मैसेज करना चाहते हैं ये। शायद इन्होंने हो सकता है अभी तक आपसे कोई मैसेज नहीं किया, अभी तक ये डिस्टेंस से ही आप लोगों को देख रहा है, या फिर आप लोगों ने मुझे लग रहा है डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ इनसे बहुत ज़्यादा। एंड दे वांट कि आप इनकी तरफ अपने गेट ओपन करो, अपनी तरफ अप्रोच करने के इनको, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये विद द वर्ल्ड, ये आपके दरमियान डिस्टेंस है जिसकी वजह से आप लोगों का कोई ना कोई आपस में मीटिंग नहीं हो पा रही, आपकी यूनियन नहीं हो पा रही। तो ये चाहते हैं कि मीटिंग आपकी हो, अदरवाइज दे रियली स्टक, ठीक है, या तो ये स्टक रहेंगे या ये स्टक फील कर रहे हैं। इस टाइम इनको लगता है कि स्टक हो रहे हैं, आप इनको सैबोटेज कर रहे हो। अदरवाइज़ तो मोस्टली रीडिंग में एनर्जीज आती हैं कि कोई पर्सन है सैबोटेज कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप और आपने जो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ना, वो आपके क्रश को आपकी तरफ रीच आउट करने में सैबोटेज कर रहा है, इस सब चीज़ों को न्यू सिरे से क्रिएट करने में, क्योंकि न्यू चीज़ें क्रिएट की नहीं जा रही क्योंकि आपने डिस्टेंस रखा हुआ है, या फिर आप लोग अपनी ही दुनिया में कहीं बिज़ी हो, अपनी दुनिया में ही मगन हो। यस, आपके क्रश जैसे देख रहे हैं, इनको लगता है जैसे आप लोग सिंगल हो, बट यू फील कि यू गाइस आर टोटली कंप्लीट। आप शायद अपने आप को देख रहे हो कि आप मतलब ठीक हो, आपको नहीं ज़रूरत किसी भी इंसान की, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और शायद आपका यही बिहेवियर फ्री रहने का या सिंगल रहने का इनको सैबोटेज कर रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ समथिंग सॉलिड, समथिंग न्यू बिगन करने के लिए आप लोगों की तरफ। यस, नंबर 13, 14, 18 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये भी 11 है, बट 11 नंबर, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 11। इट्स अ 2 बर्ड्स, डेफिनेट इट्स अ वेरी प्योर कनेक्शन। इनको लगता है आपके क्रश को कि आपके साथ काफ़ी प्योरिटी का कनेक्शन बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरती के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुली, एक दिल से जो सोल का कनेक्शन बनता है वो आपके साथ बना जा सकता है। तो ये चाहते हैं आपके साथ कुछ स्टार्ट करना। लेट्स सी मोर, मज़ीद देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके क्रश के दिल में आपके लिए। वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यस, इट्स अ रिफ्लेक्शन एनर्जी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई है, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे ट्विन एनर्जी दिख रही है। तो इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो सकता है आप में और इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। सो दे रियली वांट कि अभी थोड़ा सा टाइम चलो दे लेते हैं, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके रख ही रहे हो तो चलो
आपकी क्रश इस टाइम देख रहे हैं कि चलो टाइम दे लेते हैं आपको, ठीक है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के, फेथ रख के कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो इनकी फेवर में वर्क करेंगी आपके क्रश के। दैट्स वाई ये भी आपको टाइम दे रहे हैं कि अगर आप नहीं रेडी तो इट्स ओके, ये वेट कर लेते हैं तब तक यूनिवर्स की टाइमिंग का या फिर किसी तरह से डिवाइन टाइमिंग का, ये वेट कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Yes, ये आपको कह रहे हैं कि आप उनके बिलव हो, डेफिनेटली वो आपके क्रश डेफिनेटली देख रहे हैं कि गाइज आप लोग जो हो इस टाइम डिस्टेंस आपका है, जिसकी वजह से फिज़िकली तो आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी में हो, फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली अलहदा हो, अपार्ट, जुदा हो, लेकिन इनको लगता है स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। और इसीलिए एक लव को आगे एक लेकर जाने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, ताकि ये कुछ भी चीज़ें जो है वो मिस ना कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल भी हड़बड़ी मचा के या जल्दबाजी से कुछ करके अगर आप रेडी नहीं हो, क्योंकि इनको लगता है आप नहीं रेडी हो रहे, जितना ये शायद आपको जब भी सोचते हैं आपको अप्रोच करने का, उतना ही ज़्यादा शायद आप लोग वॉक अवे करते हो या फिर आप दूर जाते हो, ये अपॉर्चुनिटी फिर इनसे मिस हो जाती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये भी मतलब कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते, ये टाइम दे रहे हैं बस आपको। यस, ओके, सो वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर द बाउंड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और इनको लग रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि एक छोटी लेवल की लाइक आपसे कन्वर्जेशन से ये स्टार्ट करेंगे बात, आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, अच्छी फ्रेंडशिप बनाएंगे, एंड देन ईजिली आप लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, आप उनके बारे में जानोगे, वो आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, तो ये चाह रहे हैं ये सब करना ताकि आगे चल के आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो और आपकी लव लाइफ एक दूसरे के साथ आप इन्वॉल्व भी हो सको। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो अब देख लेते हैं क्या होगा इनका अगला कदम, आपके क्रश जो हैं वो क्या अगला कदम लेंगे आप लोगों की तरफ। लेट्स सी, वी हैव द हर्मिट, नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है, विर्गो स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ 9 एनर्जी। अभी भी कहीं ना कहीं गाइस ये मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे नेक्स्ट मूव में आपकी तरफ, क्योंकि शायद इनको कोई अच्छा वे मिलने में टाइम लगेगा। वी हैव द सन, बट एट द एंड आपके साथ कोई ना कोई इनकी बिगनिंग ज़रूर होगी, एक चैप्टर स्टार्ट ज़रूर होगा इनकी लाइफ का, बिकॉज वी हैव द सन, इट्स अ सोलमेट। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में हैं और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में ये पर्सन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा हैविली जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट में मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी स्टार साइंस हैं, आप लोगों के सेम स्टार साइंस भी हो सकते हैं। नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 919 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए 999 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि इनको आपकी तरफ रीच आउट करने के लिए एक तो हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ कॉन्टम्पलेशन करके अपना टाइम भी लेंगे जितना इनको टाइम लेना होगा, क्योंकि एक अच्छे वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहिए चाहते कि आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट बुरा पड़े, बट एट द एंड विद द सन मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। अगला मूव इनका आपके साथ यूनियन का है, रिकॉन्सिलिएशन करने का है, आपके साथ इस कनेक्शन में हैप्पीनेस का है, सक्सेस का है, अबंडेंस का है, आपके साथ हर चीज़ों में ग्रोथ करने का है, ठीक है। तो लाइट आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो लाइट पहले ढूंढ रहे हैं कि इनको आपकी तरफ जो अप्रोच करने में ईजी वे दे, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है बहुत ज़्यादा लगेगा। होपफुली कुछ लोगों की तरफ से अभी तो ये मार्च स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे इन द लियो सीज़न अगस्त, इन द लास्ट ऑफ जुलाई और अगस्त में कहीं पे भी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे लियो सीज़न में। अभी नहीं मुझे कोई ज़्यादा जल्दी चांसेस दिख रहे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।